हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं कश्यप एकेडमी। कल जो हम लोगों ने सीखा वो बेसिकली यूक्लिड डिलेमा क्या, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, और फिर उसके बाद यानी रियल नंबर क्या होता है ये अभी आगे जानेंगे। लेकिन हम लोगों ने सीखा नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, सारा से इसको आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इसी का आगे कि ये जो हमारा रियल नंबर का है चैप्टर चल रहा है यानी वास्तविक संख्या, यही चैप्टर अभी हमारा चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें ये सीखने के पहले हम लोग देखिए, अगर आप लोग जो अभी सिखाने के लिए जा रहे हैं यानी फैक्टर निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के ट्री फैक्टर, अगर आप लोग जानते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, या तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से सीख सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है कि जैसे मान के रखें कि हम लोग को 56 का फैक्टर निकालना है कि नहीं, ठीक है। अगर 56 का फैक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है बेसिकली कि आपको जो एक चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे इसमें 1 से नहीं लगाना है। यानी अब जैसे बताए थे ना कि मतलब कंपोजिट नंबर जो भी होता है वो फैक्टर प्रोडक्ट होता है किसका, प्राइम नंबर का, ठीक है। तो अब उसी को देखते हुए यहाँ 1 से नहीं लगेगा, कितना 2 से लगा दें तो 28 यानी 28, फिर 2 से कितना 14, फिर 2 से कितना 7, ये इसका फैक्टर बन गया। और कटेगा तो जी नहीं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसको अगर और दूसरा फॉर्म में चेंज करना चाहें तो 2 2 3 टाइम है तो 2 पे पावर 3 इंटू 7, इस तरीके के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चलिए और कोई एग्जाम्पल का बात किया जाए कि जैसे मान के रखिए कि ये है 105। अब अगर इसका निकालना है तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, दूसरा लेते हैं। चलिए जैसे ए, तो अब इसका निकालते हैं कितना होगा 56 और ए 28, ये तो इसी का आ गया अब ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप ए भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ए कर सकते हैं, बात बराबर यानी नीचे 1 आ गया। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 यानी 2 पे पावर 4 इंटू 7। ये इस तरीके से होता है प्राइम जो फैक्टर निकालते हैं वो। अब इसके बाद हम लोग को एक चीज़ और जानना है कि ट्री फैक्टर कैसे काम करता है। बेसिकली ये जो है इसी टाइप से ट्री फैक्टर भी काम करता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो जैसा कि पहले बताया कि हम सब एक फैमिली है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंचते रहे। चलिए अब हम लोग जो निकालते हैं इसका ट्री फैक्टर निकालने के लिए सीखते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 1 2 का क्या करते हैं ट्री फैक्टर निकालते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए ट्री फैक्टर कुछ नहीं, बस जैसा कि मैंने बोला कि ए जो गुणनखंड निकालते हैं फैक्टर क्या भी इसका, इसी को क्या बोला जाता है ट्री फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली इस तरीके से थोड़ा सा डिजाइन बना दीजिए ट्री टाइप का ताकि दिखे। अब यहाँ कितना से डिवाइड लगेगा, तो सही बोले आप लोग ने 2 से आ गया 56। अब कितना से, फिर इसी तरीके से करना है, यानी क्या करना है ना कि जो अभी हम लोग इधर लगा रहे हैं वो चीज़ इधर ही करेंगे, लेकिन एक बॉक्स में करके ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे। आप इसकी जगह जो ट्री है तो इसका लीफ पत्ता भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक इधर में करना है, एक कितना 2 से तो कितना आ गया 28, और इधर वापस से हम लोग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा कितना जी बिल्कुल 14, और वापस से कितना 2 से और एक कितना 7, और फिर वापस से 7 से कर सकते हैं तो ये कितना आ गया 1। अब देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या, ये तो ट्री फैक्टर निकालने के लिए सीख गया। अब एग्जाम में क्या पूछ लेगा ना कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि चलिए ठीक है, यहाँ पे ए हटा दिया गया, यहाँ पे ए हटा दिया गया, यहाँ से ए हटा दिया गया, और इसके जगह ए बी सी सपोज डाल दिया गया। तो वैल्यू निकालने के लिए यानी मान निकालने के लिए कहा जाएगा ए का, बी का, सी का कि कितना आएगा, इस तरीके से। देखिए कहने का मतलब अगर ये नहीं समझ में आ रहा आपको कि दोनों में से एक दिया हुआ रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। ये नहीं अगर पता चल रहा है कि यहाँ कितना से डिवाइड करना है, कोई बात नहीं, इससे आप इसको डिवाइड कर दे, यहाँ चलेगा। जब 56 को 112 में डिवाइड करेंगे 56 को 112 में, तो कितना बार में 2 बार में, यानी कितना आ गया
2, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये है दिया हुआ, तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे 28। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे डिवाइड करके कितना लिखेंगे 7, यानी 7, 28 और 2, इस तरीके से बनाना है ट्री फैक्टर। अब जब हम लोग ट्री फैक्टर सीख गए हैं तो अब जो हम लोग आगे सीखेंगे इसी में ट्री फैक्टर के बाद कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ट्री फैक्टर से। देखिए जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका होता है वो दो तरीके से होता है। एक पहला जो तरीका होता है कि डिवाइडिंग मेथड से, ठीक है, जो कल बनाए थे हम लोग। अगर आप लोग को डिवाइडिंग मेथड से एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना आता है कमेंट कर दीजिए, छोटा सा वीडियो होगा वो भी बना दिया जाएगा, ठीक है। अब लेकिन हम लोग ए मेथड से निकालते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस है तो यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं इसको। देखिए बेसिकली क्या निकालना है अब हम लोग को कि एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। जैसा हम सभी को पता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बात हम सभी को क्लियर है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का एक और नाम होता है GCD, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते होंगे तो लिखा हुआ है एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी जो मल्टीपल करते हैं उसका लोवेस्ट कॉमन। ये बात समझने के पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ये काम करता कैसे, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है और फिर प्रॉब्लम होता है। तो उसको लिए क्या करना होगा हम लोग को, ठीक है। तो आप लोगों ने ये फील किया होगा कि बोला जाता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन संख्या लोवेस्ट नहीं आता है। एचसीएफ का मतलब बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन संख्या हाईएस्ट नहीं आता। तो आखिर ऐसा बोला क्यों जाता है, उसका भी यूज होता है वर्ड प्रॉब्लम वाला। जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। देखिए एलसीएम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जैसे एक एलसीएम लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि जैसे 12 और 16, यहाँ पे आपको शॉर्ट में एलसीएम निकालने के लिए भी सिखाया जाएगा अभी आपको तुरंत में। 12 और 16 का एलसीएम अगर निकाला जाए तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे वो देखेंगे हम लोग। हेलो, तो बेसिकली क्या करना है कि 12 और 16 देख रहे हैं। अब आप सभी को पता है कि कैसे निकालेंगे, 2 से 6 और 8 और 2 से कितना 3 और 4। देखिए अब ये हो गया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 2 2 जा 4, 2 दूना 4 थी 12 और 12 चौक 48, यानी ये 48 हमारा आ गया, राइट। अब देखिए एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी जो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो, उसका गुणज चलते हैं, ठीक है ना, तो उसका लोवेस्ट कौन होता है उसी को एलसीएम। देखिए एलसीएम का जो डिफिनेशन होता है वो क्या कहता है, अगर वो डिफिनेशन समझ में आ गया सब चीज़ आसान है। और इतना आसान में भी नहीं लेना, क्योंकि अगर आगे चलकर आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो इतना से काम नहीं चलेगा, इसलिए सारे बातों को हम अभी बता के चल रहे हैं। देखिए एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, कहने का मतलब ए जो संख्या है और ए जो संख्या है, जैसे आपके पास जो संख्या 12 है और 16 है, इसका सबसे लोवेस्ट मल्टीपल कौन होता है, और एलसीएम का मतलब ए होता है, जैसा कि मैंने बोला वे डेफिनेशन के बारे में। तो जो नंबर दिया गया है, ये जो नंबर दिया हुआ है इससे डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी जो आपका नंबर का सीरीज एलसीएम निकालने के लिए दिया गया है, अगर उससे ए डिवाइड हो जाता है तो वही आपका क्या बनेगा, बिल्कुल एलसीएम बनेगा। जैसे अगर 12 को 48 से डिवाइड करते हैं तो 12 चौक 48 4 बार में, 12 16 तिया 48 से 3 बार में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाता है 48। चलिए कोई और संख्या लेते हैं, मान के रखे 16 और 24 का इसका एलसीएम हमें निकालना है, बिल्कुल डायरेक्ट निकालेंगे अभी हम लोग। ये भी मेथड छोड़िए, ये भी छोड़िए, कैसे निकालेंगे इस चीज को समझते हैं। तो बेसिकली करना क्या है कि अब हमें ये देखना है, ये दोनों में 2 रहे 3 रहे, अभी हम लोग 3 4 भी लेके चलेंगे कि जैसे 16 और 24 में, यानी 16 और 24 में बड़ा कौन है, 24, ठीक है। अब ये 24 का क्या करेंगे, यही मल्टीपल करेंगे, यानी गुणज चेक करेंगे और देखेंगे जैसे 24 है, 24 दूना
48। तो अगर ये 48 आया है तो ये 24 से 48 तो कट जा रहा है, 16 से भी कट जा रहा है। अब ये अगर मान कर 24, 48 और 72 चलते हैं तो 72 नहीं कटता, 96 कट जाएगा। अब देखिए 96 से भी 16 कट जाता है, 16 से 96 कट जाता है और 24 से भी 96 कट जाता है। लेकिन ये दोनों में लोवेस्ट कौन है? तो ये दोनों में लोवेस्ट कौन है? 48। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 48। इस तरीके से आप आसानी से जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग निकालने के लिए सीख जाएंगे। ये मतलब होता है एलसीएम का। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि जैसे मान के रखे यहाँ है 8 है, 12 है और 16 है, ठीक है। अब इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है बिना कोई झमेला का, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 16। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 दूना 32। तो 32 अगर देख रहे हैं तो इसे एक कट रहा है, एक कट रहा है, एक कट रहा है, मतलब 12 से 32 कट रहा है, नहीं तो ए नहीं होगा। और आगे चलते हैं इसका मल्टीपल, 16 तिया 48। तो 48 से देख रहे हैं तीनों कट रहा है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 यानी 48, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? चलिए अब इसी तरीके से HCF भी निकाला जाता है। तो अब देखिए एलसीएम और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे हाईएस्ट आता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मान के रखे 56 और 112 का हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 56 और 112 में बड़ा ए है और ये इसको डिवाइड भी कर रहा है, दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा? 112 एलसीएम। फिर भी निकालेंगे कैसे वो देखेंगे। तो यहाँ 56 का कितना है? 2 पे पावर 3 इंटू 7 और इसका 112 का कितना है? 2 पे पावर 4 इंटू 7। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज यहाँ से साथ हम लोग सीखेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए बेसिकली क्या करना होगा कि जो भी कॉमन है, एलसीएम में क्या आ रहा था? कॉमन। एचसीएफ में भी क्या आ रहा था? कॉमन। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे विद हाईएस्ट पावर। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों कॉमन है। दोनों कॉमन होने के बाद क्या है कि इसका हाईएस्ट पावर देख रहे हैं 2 पे पावर 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 4। उसके बाद 7 कॉमन है, दोनों पे पावर 1 है, तो ये 1 यानी 2 पे पावर 4 यानी कितना? 16 यानी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और गुने 7, तो ये कितना हो जाएगा? 112, ठीक है। अब अगर इसका HCF का बात करें कि HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे भी कॉमन देखेंगे, लेकिन इसका हाईएस्ट कह रहा है, लेकिन आएगा क्या? लोवेस्ट में, ठीक है। तो अब 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4 में सबसे लोवेस्ट कौन है? तो सबसे लोवेस्ट दिख रहा है 2 पे पावर 3 है और 7 में 7, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 3 का मतलब 8 और इंटू 7 यानी कितना? 56। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अभी और एग्जाम्पल हम लोग चलेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं। एक ही बात का ध्यान रखना हम लोग को कि जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना होगा कि जो कॉमन है, कॉमन का हाईएस्ट पावर लेंगे, और जब HCF निकालना होगा तो पावर का क्या करना है? जी बिल्कुल, पावर का मतलब ये कॉमन का लोवेस्ट पावर लेना है। इस तरीके से निकालते हैं। जैसे मान के रखे कि 28 और कुछ भी ले लेते हैं, 112 ही ले लेते हैं। अब इसका क्या करना है हम लोग को? एलसीएम और HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इसका गुणनखंड यानी फैक्टर कर लेते हैं। कितना? 2 से 14, 2 से 7 यानी 2 पे पावर 2 इंटू क्या आ गया? 7। अब यहाँ पे करते हैं इसका, तो ये कितना आ जाएगा? 2 से 56, 2 से 28 और 2 से 14 और 2 से कितना? 7 यानी ये कितना आ गया? 2 पे पावर 4 इंटू 7। चलिए तो एलसीएम कितना? 28 का कितना आ गया? 2 पे पावर 2 इंटू 7 और 112 का कितना आ गया? 2 पे पावर 4 इंटू 7। अब क्या करना है एलसीएम के लिए? बेसिकली हम लोग को के देखना हाईएस्ट पावर, तो 2 पे पावर 4 इंटू 7। 2 पे पावर 4 मतलब कितना? यस 16 और गुने 7 यानी 112। और HCF का मतलब क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन, सॉरी हाईएस्ट कॉमन। अब ये दोनों में कॉमन कितना है? 2। इसका लोवेस्ट पावर कौन है? 2 पे पावर 2 और इंटू 7 में 7 ही है, तो 4 इंटू 7 यानी कितना आ गया? 28। इस तरीके से निकालेंगे हम लोग एलसीएम और HCF दोनों बिना कोई प्रॉब्लम के।
अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स लिया जाए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आराम से बताया जा रहा है। हाँ, वीडियो लंबा होगा, किन्हीं को लेंदी लग रहा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके से अगर किया जाए तो आसानी से सीखा जाता है हर एक वो बच्चा जो नहीं सीख पा रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मान के रखे कितना, कुछ भी ले लेते हैं, 88 ले लेते हैं और यहाँ 100 ले लेते हैं। अब ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो ये कितना, 2 से कितना आ जाएगा 44 और 2 से 22 और 2 से कितना 11। अब यहाँ 2 से देखते हैं 50 और 2 से कितना 25 और 5 से 5। ठीक है, चलिए तो 2 पे पावर 3 इंटू कितना 11, यहाँ कितना आ जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, राइट। चलिए ठीक है, अब यहाँ 88 के लिए अगर किया जाए तो 2 पे पावर 3 इंटू 11 और 100 के लिए कितना आएगा 2 पे पावर 2 इंटू 5 का पे पावर 2। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे जी, बिल्कुल क्या देखेंगे, कॉमन। तो 2 और 2 दोनों कॉमन है जी, तो इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3, बहुत अच्छे। अब उसके बाद ये देखना है कि कॉमन वाला तो काम हो गया, बोले यस हाँ। अब बात रहा कि कॉमन कुछ नहीं, तो क्या 2 पे पावर 3 यानी 8 हो जाएगा आंसर जी, बिल्कुल नहीं। अब क्या करना होगा यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है, 11 का भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम निकालने के लिए ध्यान देना होगा कि जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, बट एचसीएफ निकालने के लिए ऐसा नहीं करेंगे, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखेंगे यानी ए है, और फिर 11 यानी एलसीएम के लिए क्या करना है, जो कॉमन हुआ उसका हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो जैसे वैसे ही उसको क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे। चलिए तो 2 पे पावर 3 मीन्स कितना 8, और फिर 5 का स्क्वायर यानी कितना 25 और इंटू कितना 11। अब इसको मल्टीपल किया जाए तो 25 को 8 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 200 और इंटू 11 यानी ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए आप लोग चेक करने के लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिर्फ इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और ये डिवाइड करके देख लीजिए। अगर डिवाइड हो रहा है यानी 88 से 28 से 2200 कट रहा है और 1100 से 2200 कट रहा है, तो एलसीएम राइट है, नहीं तो फिर रॉन्ग है, और आई थिंक ये राइट ही है। अब यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, कॉमन का क्या करना है जी, बिल्कुल सही, कि क्या करना है, इसका जो लोवेस्ट पावर है उसको लिखेंगे। तो यहाँ 2 पे पावर 2 लोवेस्ट पावर है, और कोई कॉमन है नहीं, तो बात खत्म, दैट्स इट, ये आ गया हमारा 4। अब देखिए एलसीएम में क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं कि जैसे 88 और 100 का जो एलसीएम आया है ये इतना है, ऐसे पे एलसीएम में क्या कहता है कि ए इससे डिवाइड होना चाहिए, ए इससे डिवाइड होना है। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम है, नहीं डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम नहीं है। एचसीएफ के लिए क्या चेक करना है कि इधर देख रहे हैं डिवाइड कर रहा है और ए भी डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम है, और नहीं डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीख चुके हैं, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। अब देखिए जो एलसीएम और एचसीएफ है इसका एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी हम लोग को समझना है। रिलेशन क्या होता है कि जैसे सपोज कि 88 और 100 का हम लोगों ने जो निकाला है इसको यहाँ पे ए करते हैं कि मान के रखे 88 और 100 का क्या निकालना है एलसीएम। अब मान के रखते हैं 88 कोई एक नंबर है, ठीक है, 88 और 100, तो 88 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 100। मान के रखते हैं ए नंबर कितना ए आया और ए बी, इसको मान लिया जाए। अब इसका एलसीएम कुछ तो आया होगा ना जी, बिल्कुल हमारे पास आया, अभी वो हम लोग उसको चेक भी कर लेंगे, और एचसीएफ भी तो कुछ हमारे पास आएगा ही जी, बिल्कुल आएगा। तो अब इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे बेसिकली, कि चेक करने के लिए ये करेंगे कि जो एलसीएम है और एचसीएफ, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा
गुणनफल होगा, गुणनखंड होगा, वो गुणनफल जो होगा ए बराबर होगा वो दोनों नंबर के गुणनफल का। यानी ए एक रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का, कि रिलेशन क्या है कि अगर हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पे जो हम लोग गुना करेंगे, चलिए तो क्या बोला गया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ को जो हम गुना करेंगे वो बराबर होगा ए और बी के, यानी दोनों नंबर के। जैसे मान के रखें एलसीएम और एचसीएफ कितना आया, एलसीएम कितना आया था हमारा 88 और 100 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे, तो एलसीएम आया था हमारा 2200 यानी 2200। एचसीएफ कितना आया 4, और ए बराबर होना चाहिए क्या, दोनों संख्या के। तो एक संख्या कितना है 88 और एक संख्या कितना है 100, ए दोनों के बराबर। अब ये जब हम मल्टीपल करते हैं 22 को 4 से तो ये कितना होता है 8800, और ए करते हैं तो ये इतना। यानी हम देख सकते हैं कि ए दोनों का दोनों क्या है बराबर, यहाँ भी 8800 और यहाँ भी 8800। तो ए रिलेशन को याद रखना है, क्योंकि ए रिलेशन से अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से दिया जा सकता है अगर ऑब्जेक्टिव दिया जाए कि मान कर रखे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाएगा सबसे पहले तो दोनों नंबर दे दिया जाएगा, यानी ए 2 नंबर देकर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात। दूसरा चीज ये क्या दिया जा सकता है कि आप लोग को ए दोनों नंबर और कोई एक संख्या दे दिया जाए, कि एलसीएम दे दिया कि मतलब दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना, पहली संख्या इतना, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस तरीके से कि मान करके पहली संख्या ए हो गया तो दूसरी संख्या बी हम लोग अदर नंबर यानी सेकंड नंबर क्या करेंगे निकाल सकते हैं। दूसरा बात। तीसरा बात ए दे दिया जा सकता है कि एलसीएम भी दे दिया, पहली संख्या भी दे दिया दूसरे से। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या दे के एलसीएम दे भी दिया तो फॉर्मूला लगाए भी नाम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ए तरीका से निकालेंगे तो आसान होगा, नहीं तो फिर ये सब काम करना पड़ेगा। तो ये चीज इतना सारा चीज आप लोग को यहाँ से आसानी से होगा। उसके बाद जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो इससे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, जिसको आप आसानी से यहाँ से कवर कर सकते हैं। याद रखना है एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है वो दोनों नंबर का। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अच्छे तरीके से वहां से शुरू करेंगे जो नंबर पे हम लोग छोड़े से थोड़ा सा, कि नंबर बताया गया था कि 2 टाइप का होता है, एक जो होल होता है यानी पूरा पूरा होता है, एक जो डेसिमल में होता है। तो कल हम लोग चलेंगे उसको वापस से लेकर। अब कल हम लोग सीखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा, समझ में आने का पूरा गारंटी मेरा है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।